राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। अरण्यकांड दोहा संख्या 38 पर थे हम कल। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमष मह क्षोभ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। साथ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल शत्रु हैं, दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। जो मुनि हैं, जिन्होंने साधन जप तप जो भी अपने जीवन में पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया है भगवान की चाह में, उनके मनों को भी हरण कर लेते हैं। ये इतने महान शत्रु हैं और पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिबर कहीं विचारी। लोभ के इच्छा का बल है और दंभ का बल है। लोभ क्या करता है? लोभ किसके बल पे बढ़ता है? या तो इच्छा के बल पे और दंभ के बल पे। जो जो इच्छा बढ़ती जाती है, दंभ भी बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ लोभ भी बढ़ता जाता है। और काम के केवल नार, जो कामना पूर्ति के लिए भागते हैं, उसको केवल एक नारी ही दिखाई देती है। वो उनको और कुछ भी उसी के बल पे बढ़ता है। जो जो किसी को मिलता जाए, लोभ बढ़ता जाता है, ऐसे ही काम भी बढ़ता जाता है। उसका बल क्या है? नारी, स्त्री। क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध को किसका बल है? वचनों का बल है। जो क्रोधी व्यक्ति है वो वचन से बढ़ता है। जो जो बोलता जाएगा, किसी आगे कोई जरा सा वचन बोलते, क्रोध और दुगना चौगुना हो जाता है। उसको बल किसका है? वचन का बल है। और मुनिवर कहे ही विचार, मुनिवर लोग इसको विचार कर कहते हैं, श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। लोभ को इच्छा दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। काम ही कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत हैं, तीनों गुणों से
परे हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखाई है, बेबसी दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। भगवान ने उपर्युक्त जो भी बातें कही हैं वो किस लिए बताई हैं कि जो कामी लोग हैं वो कितने दीन हो जाते हैं, पर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य और दृढ़ होता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। ये इतने प्रबल शत्रु हैं, इनको जीतने के लिए और मेहनत की जरूरत नहीं है, वो राम जी की दया से ही छूटते हैं, उन्हीं की शरण जाने से ही छूटते हैं और कोई साधन नहीं है। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। जो किसकी शरण में चला जाता है? नटराज भगवान की शरण में, जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य माया के जाल में नहीं भूलता, इंद्रजाल में नहीं भूलता। जिसने माया रची है, जो मायापति की शरण में हम जाते हैं तो फिर माया से छूट सकते हैं और कोई भी उपाय नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। ये भगवान शिव कह रहे हैं माँ उमा से, हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए हैं। संत हृदय जस निर्मल भारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पिय है पिबद मृग नीरा, जनुदार ग्रह जाचत भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। बीना जी म्यूट हो गए। हाँ जी, राम राम जी। संत हृदय जस निर्मल भारी, इसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। और मन को हरने वाले सुंदर चार घाटे हैं, भगवान घाट बंधे हैं। भगवान कहाँ गए हैं? पंपा सरोवर पर, जहां पर शबरी मैया ने बताया था। कह रहे हैं उस सरोवर का जल कैसा है? जैसा संतों का हृदय निर्मल होता है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं, उसके ऊपर चार घाट बने हुए हैं और भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। सरोवर कैसा है? उसके चारों तरफ कह रहे याचकों की भीड़ लगी हो, जैसे ऐसे पक्षी पशु आदि जल पी रहे हैं। जैसे दानी पुरुष कोई दान कर रहा हो तो उसके दर पर उसके घर में याचक लोग आते हैं।
पुरई न सघन ओट जल, बेग न पाए मर्म। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। घनी पुरैनों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। ऊपर ऊपर क्या है? कमल के पत्ते हैं, नीचे जल है। कहते हैं पता नहीं चलता जल का कि नीचे जल है। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। माया से ढके रहने के कारण जैसे निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता, ऐसे ही जल नहीं दिख रहा उस पत्तों की आड़ में। भिक से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कट कल हंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। इसका इतना सुंदर स्वरूप बताया है पंपा सरोवर का। कहते रंग बिरंगे कमल खिल रहे हैं उसके ऊपर, भौरे गुंजार कर रहे हैं उन कमलों के ऊपर, और जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं। उसमें जल मुर्गियां भी हैं, मुर्गे, और वो राजहंस भी हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदाई, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उसी ये जो इतनी सुंदरता इसकी बताई है पंपा सरोवर की, इसी सरोवर के किनारे ही मतंग मुनि का आश्रम था, जहां पर वो जो शबरी मैया जहां पर आती थी, उनका सत्संग सुनती थी। और भी वहां ऋषि लोग थे, जो विद्यार्थी लोग भी वहां रहते थे, ऐसा सुनने में दूसरी रामायण में आया है कि वहीं पर रोज कहते हैं लकड़ियां ला ला के रखती थी। यज्ञशाला थी वहां पर यज्ञ के लिए, जो शबरी मैया थी, वो इसी पंपा सरोवर के किनारे ही मतंग मुनि का आश्रम था, जो गुरु जी थे शबरी जी के। वही रास्ता भी साफ करती थी जंगल में से, वो फल भी ला करके उनको महात्माओं को देती थी वहां पर। कहने का भाव ये है कि वो दिन भर नहीं करती थी कुछ भी, ये सारा काम वो रात में करती थी कि कोई देख ना ले। और कहते हैं कि रात को ही सब लकड़ियों के ढेर बना बना करके वो इकट्ठा करके रख के आती थी वहां, कि दिन भर में कोई देख लेगा और कहेगा कि ये तो नीच जाति की है, ये तो इसके तो हाथ का हम समिधा भी नहीं लेंगे। कुछ लोग थोड़ा जाति पाति में विश्वास रखते हैं, तो उनसे डरते डरते वो सेवा करती थी। और वो रास्ता बुहार देती थी जहां से संत लोग निकलते थे, मुनि लोग निकलते थे, और वो वहीं पर छुप छुप कर वहां पर सत्संग भी सुनती थी। कहते हैं कि वो शबरी मैया जो है, वहीं उसने साधन किया है जो भी किया है, क्योंकि घर से तो जब वो भागी है, अपने उसके पिता ने शादी रचाई उसकी, और कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे शिकार ला करके बांधे गए, जानवर ला के बांधे गए कि तेरी शादी में सबको खिलाना है, खाना खिलाना है। तो कहते हैं शबरी मैया भाग गई है वहां से, कि मैंने ऐसी शादी नहीं करनी, और वो भाग के जंगल में आ गई है।
इसलिए कहते हैं कि वही उनका आश्रम, वही मतंग ऋषि का आश्रम था, और भिलनी का जो जो ये शबरी का आश्रम थोड़ी दूरी पर था, जहां पर भगवान उनसे मिलने गए हैं। वो आश्रम शबरी का अलग था, और यहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जहां पर पंपा सरोवर का स्थान बताया है। यहीं पर कह रहे हैं बहुत सुंदर वो सरोवर था, जिसके किनारे पर, जिसकी थोड़ी दूरी पर ही वो आश्रम था। वहीं पर राम जी गए हैं। अब यहाँ पर आगे आएगा इसका प्रसंग। ताल समीप मुनि निग्रह छाए, चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराग रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। उसके झील के किनारे पर मुनियों ने जहाँ आश्रम बना रखे हैं, वहां ये पेड़ भी लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। कहते हैं बहुत प्रकार के वृक्ष हैं वहां लगे हुए, नए नए पत्ते उसके आ रखे हैं, क्योंकि वसंत का मौसम है। पहले भी भगवान ने वसंत की कितनी महिमा गाई है, कि वसंत ऋतु में कैसे सब वृक्ष जो हैं, लताएं जो हैं, कैसे फल फूल रहे हैं। अब यहाँ पर भी बताया है कि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, उन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। बहुत ही सुहावना मौसम बताया है वहां पर। हवा चल रही है, कह रहे हैं शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, और उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी बिटप सब, नमी राम राम। फल फल भारन नमी बिटप सब, रहे भूमि नियराय। परोपकारी पुरुष जिमी, नवई सुसंपत्ति पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। कहते हैं फलों के बोझ से झुके हुए हैं जो वृक्ष वहां लगे हैं, वो जैसे उसकी डालियां पृथ्वी को छू रही हों। कैसे? जैसे परोपकारी पुरुष जो हैं, जितनी संपत्ति उनके पास आती जाती है, वो उतना ही झुकते चले जाते हैं, और बांटते हैं और बांटते हैं, झुक झुक कर बांटते हैं। ऐसी ही यहाँ की महिमा बताई है। तुलसी बाबा ने अति सुंदर वर्णन किया है। दोहा संख्या 40 पर ही हम विश्राम लेते हैं। आगे का पाठ कल करेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम राम।